देवर ने मुझसे कहा, भाभी जी, अंदर मेरा सामान नहीं जा रहा है। आप नीचे तकिया लीजिए और पैरों को थोड़ा और फैलाइए। और तब मेरे देवर ने मुझे। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है और एक रोमांटिक कहानी में। मेरा नाम सुनंदा है। मैं 18 साल की एक सुंदर लड़की हूँ। मेरी शादी 2 महीने पहले ही राजेश नामक युवक से हुई थी। राजेश मेरा बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखता था। जब मेरे पति छोटे से थे तब मेरे सास ससुर मर चुके थे। मेरे पति और देवर को उनके चाचा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था और अपने पैरों पर खड़ा किया था। मेरे पति और देवर उनके चाचा की बहुत ही इज्जत करते थे। दोस्तों, ये तो थी मेरे परिवार की बात। अब जो सच्चाई आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे और देवर के बीच की है। मेरे देवर का नाम सुमित था। वैसे सुमित दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। उसे तो देखकर कोई भी लड़की पसंद कर सकती थी। मेरे पति भी दिखने में बहुत ही सुंदर थे, पर राजेश का एक ही सपना था कि बड़ा आदमी बनने का। और इसी कारण राजेश मेरे अरमानों को भी नहीं समझ पा रहा था। वो दिन रात मेहनत करता था, पर मेरे ऊपर से राजेश का ध्यान ही हट गया था। मैं क्रिकेट खेल के लिए तरस जाती थी। रात के वक्त मैं राजेश से बहुत ही मिन्नतें करती थी कि हफ्ते में एक बार तो मेरे साथ क्रिकेट खेल खेल लिया करो। और तब राजेश मानता था, पर राजेश आधे में ही क्रिकेट खेल से मना कर दिया करता था। वो बहुत ही जल्दी थक जाता था, पर मेरी क्रिकेट खेल की चाहत अधूरी ही रह जाती थी। उस दौरान मैं बहुत ही परेशान रहने लगी थी, क्योंकि जो चीज़ औरत अपने पति से चाहती है, अगर वो ही चीज़ पति से ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते का। इस वजह से राजेश की और मेरी बहस भी होने लगी थी। मैंने राजेश से कह दिया था, अगर तुमने मेरे साथ पति जैसा व्यवहार नहीं किया तो मैं मेरे मायके चली जाऊंगी। तभी मुझे राजेश समझाते हुए कहने लगा, देखो सुनंदा, मुझे बस थोड़ा सा और टाइम दो। मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया करूँगा। बस मेरे लिए तुम अपने आप को कंट्रोल करो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। बस कुछ दिनों की ही बात है, सब ठीक हो जाएगा। राजेश ऐसा कहकर चला गया, पर मैं तो क्रिकेट का मजा लेने के लिए तड़प रही थी। राजेश कभी-कभी 2-2, 3-3 दिन बाहर ही रहता था। मैं तो बस एक कठपुतली ही बन गई थी राजेश के लिए। एक दिन की बात है, मैं रोज की तरह चाय लेकर गई थी मेरे देवर के कमरे में। तो मैंने देखा कि मेरा देवर सोया हुआ था और उसका सामान सलामी दे रहा था। मैं सुमित का मोटा सामान देखकर हैरान हो गई थी। मेरा तो मन सुमित के साथ क्रिकेट खेल का मजा लेने को कर रहा था। तभी मैंने सुमित को आवाज देते हुए कहा, उठिए देवर जी, सुबह हो चुकी है और चाय पीजिए। सुबह के 8 बज रहे हैं। तब सुमित मेरी आवाज को सुनकर आंखें मलते हुए उठा और कहा, गुड मॉर्निंग भाभी जी। भैया आए कि नहीं? 2 दिन हुए हैं, अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। तब मैंने सुमित को कहा, सुमित, तुम्हारे भैया तो पैसों के पीछे ही भाग रहे हैं। उन्हें तो परिवार की भी कोई चिंता नहीं है। तुम्हारे भैया तो बड़ा आदमी बनने के सपने देख रहे हैं। तब सुमित ने कहा, क्या बात है भाभी जी, आप मेरे भैया से बहुत ही नाराज हो गई हो क्या? तब मैंने कहा, हाँ हूँ मैं तुम्हारे भैया से नाराज। आजकल वो मेरी बातों को बहुत ही अनसुना कर रहे हैं। मेरी कोई भी बात नहीं मानते, बस काम के पीछे ही भागते रहते हैं। तभी सुमित उस करने वाले अंदाज से कहने लगा, क्या बात हुई है भाभी? क्या हुआ? मुझे अपना दोस्त समझकर बता सकती हो तुम। तब मैंने उदास मन से सुमित से कहा, नहीं सुमित, ये हम दोनों की पर्सनल बात है। ये सब बातें मैं तुम्हें बता नहीं सकती। पर सुमित मेरे बातों को समझ रहा था कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब सुमित ने कहा, भाभी जी, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ इस बारे में? देखिए भाभी, अगर भैया आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो भैया की कमी मैं पूरी कर देता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। भाभी जी, क्या मैं आपके साथ क्रिकेट खेल लूँ? सच में मैं आपको जन्नत की सैर का मजा दूंगा, जो अभी तक भैया ने भी नहीं दिया होगा आपको। सुमित ने कहा तो मैं खुशी के मारे उछल पड़ी थी, पर मैंने डरते हुए सुमित से कहा, क्या सुमित, ऐसा करना ठीक होगा? अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया तो? तभी सुमित ने कहा, भाभी जी, आप क्यों चिंता कर रही है?
भैया का मुझ पर बहुत ही विश्वास है और वैसे भी हम दोनों को देखने वाला कौन है यहाँ पर। बस आप भैया के साथ वैसे ही रहिए जैसे अब तक रहती आई हो। और फिर मैंने सुमित को ग्रीन सिग्नल दे दिया था। सुमित ने मेरी जन्नत को खुला कर दिया था और मेरे साथ क्रिकेट खेलने लगा था। तब मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही थी सुमित के सामान से। उसका सामान बहुत ही मोटा था जो अंदर में आसानी से नहीं जा रहा था। सुमित मेरे साथ जोर-जोर से क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट खेलते हुए सुमित ने कहा, भाभी जी सच में आपकी जन्नत बहुत ही अच्छी है। सुमित ने पूरे 4 घंटों तक क्रिकेट खेल लिया था मेरे साथ। सुमित बहुत ही ताकत से मुझे चौके-छक्के लगाए जा रहा था और मैं मज़े ले रही थी। और तभी सुमित ने पूरे 3 घंटे तक किया था मेरे साथ और पूरा पानी मेरे ऊपर ही डाल दिया। तब से सुमित ही मेरी ज़रूरत को पूरा करने लगा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी-सी कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही रोमांटिक कहानियाँ पढ़ने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।